जितने भी अपने फंजाई के मेंबर अब शुरू कर रहे हैं, उसमें आपको फायदा ये रहेगा कि कई मेंबर्स जो फंजाई के हैं उनमें रिप्रोडक्शन जो है वो सिमिलर है। तो आपको याद करने में, पढ़ने में बहुत आसानी हो जाएगी। स्ट्रक्चर जो है फंजाई की वो डिफरेंट होंगी, उनके डायग्राम्स भी अलग अलग होंगे, लेकिन जो रिप्रोडक्शन का जो पार्ट है, जितने भी मेंबर हैं फंजाई के, वो मैक्सिमम सिमिलर है। तो हमें बस स्ट्रक्चर पे थोड़ा सा कंसंट्रेट करना पड़ेगा, उसके डायग्राम्स पे। रिप्रोडक्शन जब आप करोगे तो डायग्राम्स भी कई बहुत कॉमन आपको मिल जाएंगे। द यूनिक फीचर टू स्टडी fungi and its member is that the reproduction in many members of fungi are common, but the structure is different. So today in this video we will study about the member of fungi albugo, 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 occurrence and habit. The most common species is Albugo candida. It is also represented by Cystopus candidus. It causes white rust of crucifer disease in mustard, radish, cauliflower and cabbage. तो ये जो 3 पॉइंट्स हैं, ये एल्ब्यूगो की अक्रेंस और कुछ हैबिट के बारे में बता रहे हैं। एक तो जो कॉमन स्पीशीज है वो आप याद कर सकते हैं, एल्ब्यूगो कैंडिडा। उसका जो दूसरा नाम है वो है सिस्टोपस कैंडिडस। तो कैंडिडस तो कॉमन हो ही गया। ये जो एल्ब्यूगो फंजाई है, ये एक तरीके की डिजीज कॉजिंग फंजाई है, जो कि डिजीज करती है वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर फैमिली, क्रूसीफेरी फैमिली के। और इनमें कौन कौन से आ जाते हैं? मस्टर्ड आ जाता है, रेडिश आ जाता है, कॉलीफ्लावर आ जाता है और कैबेज आ जाते हैं। तो इनमें ये वाइट रस्ट डिजीज कर एल्ब्यूगो फंजाई डेवलप करते हैं। नेक्स्ट, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर। एल्ब्यूगो इज एंडोपैरासाइट इन एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट। याद रखें आप, एंडोपैरासाइट की फॉर्म है, मतलब जहां ये पैरासाइट की फॉर्म में एक्ट करेंगे और हॉस्ट में जाएंगे, तो हॉस्ट के अंदर जाके ये इन्फेक्शन करेंगे। आप मेरी लैंग्वेज पे मत जाएं, आप मेरे जो मैंने लिखा हुआ है उस पर कंसंट्रेट हो। और प्लस जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे मैंने पहला अभी बताया एल्ब्यूगो इज एंडोपैरासाइट, तो आपके दिमाग में क्या रहना चाहिए? एंडोपैरासाइट, ये एंडोपैरासाइट है। ठीक है। दूसरा क्या है पॉइंट? सेकंड पॉइंट, प्लांट बॉडी इज ब्रांच्ड फिलामेंटस विद एसेप्टेट एंड मल्टीन्यूक्लिएट हाइफी। ब्रांच्ड फिलामेंट्स मिलेंगे, एसेप्टेट, वॉल्स नहीं मिलेंगी, सेप्टा एब्सेंट होगा, एंड मल्टीन्यूक्लिएट हाइफी, एक से ज्यादा न्यूक्लियस मिलेंगे। हाइफी, माइसीलियम, ये आपने पहले फंजाई के जब मैंने जनरल कैरेक्टर शुरू कराए थे तब देख लिया था। नेक्स्ट पॉइंट, ये डायग्राम मैंने शो कर रखा है और इस डायग्राम पे आप थोड़ा सा गौर करें। इफ यू कंसंट्रेट ऑन दिस डायग्राम, you will see a host cell. host cell का मतलब जहां ये पैरासाइट की फॉर्म में, एंडोपैरासाइट की फॉर्म में इंफेक्शन करेगा। कुछ नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिखेंगी। मैंने लिखा नॉब शेप्ड हॉस्टेरिया, HAUSTORI। नॉब का मतलब होता है जैसे नल होता है, ठीक है, नल का जो ऊपर का घुमाने का पार्ट है, नॉब कहते हैं उसको। सिंक में नल लगे होते हैं, वैसे बाथरूम में नल लगे होते हैं, तो वो नॉब कहलाती है।
इंटरसेलुलर हाइफी दिखा दिया, न्यूक्लियाई दिखा दी, क्योंकि मल्टी न्यूक्लिएट है इसलिए मैंने मल्टी न्यूक्लिएट फॉर्म दिखा दी। ठीक है, अब ये डायग्राम आप देख लें तो बहुत इजी डायग्राम है। कुछ तो मैंने स्फेरिकल और हेमिस्फेरिकल स्ट्रक्चर्स बना दी, और कुछ आप देख रहे होंगे मैंने नॉब लाइक स्ट्रक्चर बना दी, और कुछ मैंने ऐसे छोटे छोटे से फिलामेंट दिखा दिए। बहुत इजी सा डायग्राम है, अगर आप ये देखें तो। लेवल डायग्राम आपको बनाने हैं। अब इस डायग्राम को समझ के देख के आप लिख सकते हो, जैसे द माइसीलियम प्रोड्यूसेस इंट्रासेलुलर नॉब शेप्ड हॉस्टेरिया which penetrate into host cell and absorb nourishment। तो ये बात आप डायग्राम में देख ही रहे हैं कि जो नॉब शेप्ड हॉस्टेरिया है ये माइसीलियम प्रोड्यूस कर रहा है। माइसीलियम मतलब ये जो ब्रांच फिलामेंट्स दिख रहे हैं, और ये होस्ट सेल में जाते हैं और वहां से नरिशमेंट या न्यूट्रिशन लेते हैं। द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हाइफी शो प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। तो ये मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशंस देख लिया आपने, ठीक है। एंड द रिजर्व फूड मटेरियल इज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन बॉडीज। तो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर में जो है आप 5 पॉइंट से याद कर लें, एक छोटा सा सिंपल सा डायग्राम बना लें। हाइफी देख लिया आपने, नॉब शेप्ड हॉस्टेरिया मेन दिमाग में रखना है, उससे आप सारी चीज बता देंगे। ब्रांच फिलामेंटस स्ट्रक्चर इसकी होती है। नेक्स्ट, अब अपने नेक्स्ट इस टॉपिक है इसमें रिप्रोडक्शन इन एल्ब्यूगो। इट अकर्स बाय सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल मेथड्स। जो रिप्रोडक्शन है इसमें एल्ब्यूगो में दो टाइप्स का है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल मेथड। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट इज कंप्लीटेड बाय गैमीटेंजियल कांटेक्ट। ये मैंने आपको टाइप्स बताए थे जब अपने ने फंजाई का जो पहला पार्ट करा था, जनरल कैरेक्टर्स पढ़े थे, जनरल फीचर्स पढ़े थे फंजाई में, तो उसमें आया था गैमीटेंजियल कांटेक्ट। ठीक है, मतलब कहीं ना कोई फिजिकल कांटेक्ट हो रहा है, और किसके बीच में हो रहा है? गैमिट्स के बीच में। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ फंक्शनल एग न्यूक्लियाई present in mature oogonia. Oogonia means female sex organ. The albugo species is categorized into two groups. तो क्या बात है कि जो इसमें फंक्शनल एग न्यूक्लियाई हैं, मतलब जो कि आगे फ्यूज होंगे मेल ऑर्गन से, सेक्स ऑर्गन से, उसके नंबर के बेसिस पे आप एल्ब्यूगो की अलग अलग स्पीशीज बताते हैं। और ज्यादा स्पीशीज नहीं है, दो स्पीशीज है। पहली कौन सी है जो मैंने हाईलाइट कर रखा है? फर्स्ट ग्रुप विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज कैंडिडा ग्रुप। कोई भी फंगल इंफेक्शन अगर होता है हमारी बॉडी में, तो उसके लिए जो नॉर्मल एंटी ऑइंटमेंट आपको देंगे, वो उसका नाम ही कैंडिडस होगा। देखना आप कभी ऑइंटमेंट लाके, फंगल इन्फेक्शन के लिए कैंडिडस ऑइंटमेंट आता है। तो ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसका जो पहला ग्रुप है, इट इज कैंडिडा ग्रुप। इन दिस द नंबर ऑफ फंक्शनल एग न्यूक्लियस इज 1। याद रखें, इतनी लैंग्वेज पे अगर आप दिमाग नहीं चल रहा तो आप इजीली याद कर लें कि हम तो फंक्शनल एग न्यूक्लियाई के बेसिस पे क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो इसमें कितने फंक्शनल एग न्यूक्लियाई हैं? एक। 3 स्पीशीज मैंने ये लिख दी है एल्ब्यूगो की, एल्ब्यूगो कैंडिडा, एल्ब्यूगो इवोलुलाई एंड एल्ब्यूगो ट्रैगोपोगोनिस। मैं इसलिए ज्यादा स्पीशीज लिखता हूं कि जिससे आपको इजी हो जाए कि कौन सी हम याद कर सकते हैं इजीली। तो 1 करें, 2 करें। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, नोट्स आप ये देख रहे हैं, ये मैं खुद डेली बनाता हूं नोट्स, और ये नोट्स आगे आपके एमएससी तक या आगे जब तक आप पढ़ते रहेंगे बॉटनी, तब तक ये बहुत हेल्पफुल रहेंगे। नेक्स्ट, Anthridium and Oogonium develop terminally in male and female branch।
ये दिमाग में आप बातें याद रखना जो सेकंड पॉइंट से मैं शुरू कर रहा हूं, क्योंकि जितने भी आप आगे फंजाई करेंगे उसमें ये चीजें इंपॉर्टेंट है। तो एंथ्रीडियम और ऊगोनियम है, इट डेवलप्स टर्मिनली इन मेल एंड फीमेल ब्रांच। एक मेल ब्रांच होगी तो वहां एंथ्रीडिया टर्मिनल एंड पे होंगे, एक फीमेल ब्रांच होगी तो वहां टर्मिनल एंड पे ऊगोनियम होंगे। ये अभी आप डायग्राम्स में देखेंगे। सेप्टम अपीयर्स इन ब्रांच टू कट ऑफ एंथ्रीडियम एंड ऊगोनियम। सेप्टम का मतलब क्या है, एक वॉल वहां जनरेट हो गई जो उसको डिवाइड कर रही है। देखो आप ये जब पढ़ेंगे और सुनते रहेंगे, वीडियो सुनेंगे, तो आपके दिमाग में इजीली बैठ जाएगी बात कि क्या हम एल्ब्यूगो के रिप्रोडक्शन से रिलेटेड बात कर रहे हैं। अब सेप्टम आ गया। नेक्स्ट, simultaneously the protoplasm of oogonium differentiate into dense nucleated central ooplasm and vacuolated peripheral periplasm। अब क्या है, जो प्रोटोप्लाज्म है ऊगोनियम का, फीमेल सेक्स ऑर्गन का, वो डिफ्रेंशिएट हो जाता है या डिवाइड हो जाता है डेंस न्यूक्लिएटेड सेंट्रल ऊप्लाज्म में एंड वैक्यूलेटेड पेरिफेरल पेरिप्लाज्म में। All nuclei degenerates in periplasm except one which function as egg nucleus and male nucleus। तो जो पेरिप्लाज्म है उसमें जितने भी न्यूक्लियाई हैं वो सारे के सारे डीजेनरेट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। सिर्फ एक ही फंक्शनल रहता है जो कि एग न्यूक्लियस और मेल न्यूक्लियस की फॉर्म में एक्ट करेगा। नेक्स्ट, ये मैंने डायग्राम शो कर दिया है। अगर आप डायग्राम देखेंगे, कोई मतलब अगर आप डायग्राम्स पे कंसंट्रेट होंगे तो कुछ ऐसा डायग्राम है नहीं कि जिसमें आपको कॉम्प्लिकेसी दिखे। आप मेल और फीमेल ब्रांच बना रहे हैं ए वाले डायग्राम में, ठीक है। बी वाले डायग्राम में आप क्या देख रहे हैं कि ए वाले से रिलेटेड थोड़ा चेंज कर दिया, मतलब मैंने स्वेलिंग कर दी, टर्मिनल स्वेलिंग कर दी, मैंने फुला दिया ऊपर से। सी वाले डायग्राम में आप क्या देख रहे हैं, मैंने सेप्टम बना दिए। सेप्टम देख रहे होंगे आप, बीच में वॉल बना दी। और क्या देख रहे होंगे आप, ऊगोनियम, डेवलपिंग ऊगोनियम शो कर दिया। मतलब अब मैंने साइज और इंक्रीज कर दिया एंथ्रीडियम और ऊगोनियम का। ऊगोनियम का थोड़ा स्फेरिकल कर दिया, उसको थोड़ा सा छोटा कर दिया। मतलब आपको कुछ नहीं, साइज में थोड़ा डिफरेंशिएट करते जाना है। नेक्स्ट, अब आप देखेंगे जो ऊगोनियम है उसको मैंने डी वाले डायग्राम में पेरिप्लाज्म और ऊप्लाज्म में डिवाइड कर दिया। ऊप्लाज्म हो गया सेंटर वाला पार्ट और पेरिप्लाज्म हो गया पेरिफेरल वाला पार्ट। और ई वाले डायग्राम में आपको एक चीज और ऐड करनी है, एग न्यूक्लियस। तो ये जो डायग्राम है इसको आप दिमाग में रख लें कि हमने मेल और फीमेल ब्रांच की बात करी, उसके बाद मेल और फीमेल ब्रांचेस में टर्मिनल स्वेलिंग होने लग गई। स्वेलिंग का मतलब उनका साइज इंक्रीज होने लग गया, टिप से धीरे धीरे और बढ़ने लग गया। तो आप देखेंगे कि जो ऊगोनियम है उसका साइज बिल्कुल ओवल शेप्ड हो गया और एंथ्रीडियम का भी इंक्रीज हो गया साइज, या स्वेलिंग बढ़ने लग गई। और डी और ई डायग्राम में आप कुछ स्ट्रक्चर्स को दिखा देंगे जैसे कि पेरिप्लाज्म और ऊप्लाज्म में डिफरेंशिएट हो जाएगा, और ई वाले डायग्राम में आप एग न्यूक्लियस शो कर देंगे। याद रखें जब भी ये डायग्राम आप ए से लेके ई तक बनाएं, सेप्टम को जरूर शो कर दें। नेक्स्ट, सेकेंड ग्रुप विच इज कॉल्ड एज बिल्टी ग्रुप, BILTI। ये जो नाम पढ़े हैं ना, कैंडिडा ग्रुप, बिल्टी ग्रुप, इसके पीछे क्या रीजन है कि उनकी स्पीशीज है एल्ब्यूगो की। द स्पीशीज विच आर कंसर्न्ड विथ एल्ब्यूगो
आर क्लासिफाइड एज कैंडिडा ग्रुप एंड बिल्टी ग्रुप। जैसे आप रेलवे स्टेशन जाते हैं, कुछ सामान आपको भेजना है, तो आप पार्सल ऑफिस जाते हैं, तो वहाँ जब आप पार्सल ऑफिस जाएंगे तो आपको एक पर्ची देंगे या बिल्टी बना के देंगे, इसका कितना वजन है, कितनी क्वांटिटी है, तो इससे याद कर लें बिल्टी ग्रुप। इन दिस द नंबर ऑफ फंक्शनल एग न्यूक्लियस आर मैनी। पहले वाले में हमने एक देखा फंक्शनल एग न्यूक्लियस, यहां कितने, एक से ज्यादा है। नेक्स्ट, mitotic division in developing oogonium and antheridium nuclei occurs, which results in the formation of 80 to 100 functional egg and male nucleus। तो ये 3-4 लाइनों में क्या है कि माइटोटिक डिवीजन हो रहा है डेवलपिंग ओगोनियम में और एंथीडियम में, तो उससे जो रिजल्ट मिल रहा है हमें 80 to 100 फंक्शनल एग न्यूक्लियाई एंड मेल न्यूक्लियाई डेवलप हो गए। तो माइटोटिक डिवीजन को आप दिमाग में रखना। नेक्स्ट, अब ये मैंने आपको डायग्राम शो करा है, 5th डायग्राम अब आप देख रहे हो, इसमें 5th पेज पे जो डायग्राम देख रहे हैं, इसमें देखो कोई आपको वैसी स्ट्रक्चर बनानी है जो अब तक आप बनाते आ रहे हो, डेवलपिंग एंथीडियम, डेवलपिंग ओगोनियम, स्पीशीज चेंज कर दी, एल्ब्यूगो बिल्टी लिख दिया आपने, और उसी तरीके की स्ट्रक्चर बन रही है। ध्यान क्या रखना है इसमें कि आप जब ये न्यूक्लियाई को दिखाएं इसमें, तो वो 80 और 100 काउंट करके नहीं बनाने, बस ऐसे शो करने की बहुत ज्यादा न्यूक्लियाई इसमें सेक्स ऑर्गन्स में या इस स्पीशीज में मिल रहे हैं हमें। ठीक है, तो ये डायग्राम बहुत इजी है। एक आपने ब्रांच बना दी, एक को थोड़ा फूला सा बना दिया, स्वेल्ड बना दिया, सोलन बना दिया, एक को थोड़ा सा कम सोलन बना दिया, और पेरिप्लाज्म और ooप्लाज्म में डिफरेंशिएट कर दिया। नेक्स्ट, फर्टिलाइजेशन। It starts with papilla-like outgrowth towards antheridium। अब फर्टिलाइजेशन कैसे होगा कि एक आउटग्रोथ जनरेट होगी, डेवलप होगी, पेपिला लाइक आउटग्रोथ, जैसे हमारी टंग होती है उस फॉर्म में आप टंग की फॉर्म में ग्रोथ या आउटग्रोथ देखेंगे टुवर्ड्स एंथ्रीडियम। मतलब वो जो पेपिला ग्रोथ दिख रही है, आउटग्रोथ हो रही है, वो ooगोनियम से हो रही है और एंथ्रीडियम की तरफ जा रही है। The contents of antheridium migrate into oogonium in form of fertilization tube। जो कंटेंट्स हैं एंथ्रीडियम के वो ooगोनियम में माइग्रेट हो जाएंगे और इन फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजेशन ट्यूब, एक ट्यूब जनरेट होने लग जाएगी वहां से। नाउ द ट्यूब रप्चर्स एट द टिप एंड साइटोप्लाज्म ऑफ एंथ्रीडियम फ्यूजेस विद ooगोनियम या oosphere व्हिच इज कॉल्ड एज प्लाज्मोगैमी। अब क्या हो जाएगा, जो फर्टिलाइजेशन ट्यूब है या जो ट्यूब ये जनरेट हुई है, ये टूटने लग जाएगी टिप से, और जब टूटेगा तो उसके अंदर जितना सामान होगा, मतलब जो साइटोप्लाज्म होगा एंथ्रीडियम का, वो फ्यूज कर जाएगा फीमेल पार्ट से, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज प्लाज्मोगैमी। Male nucleus and female nucleus fuses with each other to form diploid nucleus which is called as karyogamy। यहाँ आप ये टर्म और सीख लिए, कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियाई का फ्यूजन, न्यूक्लियस का फ्यूजन। ठीक है, मेल न्यूक्लियस, फीमेल न्यूक्लियस, इनके बीच में फ्यूजन होगा और डिप्लॉयड न्यूक्लियस बनेगा। Karyogamy results in the formation of structure called as oospore। ये जो फ्यूजन या कैरियोगेमी प्रोसेस होगी तो oospore स्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगी। नेक्स्ट, अब आप देखेंगे डायग्राम मैंने बना दिया है, डायग्राम पहले जैसे ही बन रहा है, थोड़ा सा आपको चेंज क्या करना है,
नाक सी बना दिए नहीं है, ये ओ सॉरी, नोज होती है, नोज का ये जो हमारा आगे वाला पार्ट होता है, उस तरीके की मैंने पेपिला लाइक आउटग्रोथ बना दी है। ठीक है, न्यूक्लियाई मैंने दिखा दी है, सिंपल है। ऊगोनियम की पेपिला लाइक आउटग्रोथ हो रही है, ऊगोनियम की, ध्यान रखें आप। ठीक है, नेक्स्ट बी वाले डायग्राम में आप देखेंगे फर्टिलाइजेशन ट्यूब जनरेट हो गई, या एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, रप्चर दिखा रहा हूं मैं। रप्चर का मतलब जब आप ये डायग्राम बनाएंगे तो एंथ्रीडियम से जो फर्टिलाइजेशन ट्यूब का जो पार्ट है, ट्यूब है, इसको मैंने पूरा नहीं बना रखा, साइड से लाइन खींच दी है और बीच में गैप कर दी है, तो उसके जो कंटेंट्स हैं एंथ्रीडियम के, वो फीमेल न्यूक्लियाई या फीमेल पार्ट में जा रहे हैं। थर्ड पॉइंट में आप सी वाले में क्या देखेंगे कि मैंने लेबलिंग करी है एम्प्टी एंथ्रीडियम, मतलब कंटेंट्स जो एंथ्रीडियम के हैं वो पास आउट हो गए फीमेल पार्ट में। तो उससे हम जिक स्ट्रक्चर आपने अभी देखा कि ये कैरियोगेमी का प्रोसेस है, और ऊस्पोर देख लें आप, ऊस्पोर स्फेरिकल स्ट्रक्चर, और इसको मैंने दो लेयर्स में डिफरेंशिएट कर दिया, एक्सोस्पोर और एंडोस्पोर। oospore is two layer differentiated into outer thick spiny exospore and inner thin endospore। याद रखें ये जब डायग्राम आप बनाएं तो जो एक्सोस्पोर है उसको थोड़ा रफ सा बनाना है, स्पाइनी। ठीक है, आप डायग्राम में देख भी रहे हैं, और जो एंडोस्पोर है वो सिंपल गोल सी स्ट्रक्चर बनानी है। एक्सोस्पोर थिक है, मोटा है, एंडोस्पोर थिन है। नेक्स्ट, oospore हैज अ सिंगल डिप्लॉयड न्यूक्लियस, उसमें प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी के बाद जो स्ट्रक्चर न्यूक्लियाई की फॉर्म बन रही है, डिप्लॉयड न्यूक्लियस, वो आपको शो हो गया। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट इसमें आप देखेंगे जो पार्ट है वो आ जाएगा germination of oospore starts with the absorption of water and swelling, water absorption of water and its swelling। कहने का मतलब क्या है कि oospore बन गया, अब ये आगे जर्मिनेट तो होगा ना, और oospore में आपने देख लिया दो लेयर्स बन गई, एक्सोस्पोर और एंडोस्पोर। तो अब ये आगे कैसे जर्मिनेट होगी? जर्मिनेशन के लिए पानी या मॉइस्चर जरूरी रहेगा, और जब एब्जॉर्प्शन होगा पानी का, वाटर का, देन इट स्वेल्स। अब स्वेलिंग होगी तो कुछ ना कुछ प्रेशर पड़ेगा। द प्रोटोप्लास्ट डिसइंटीग्रेट इनटू मैनी पीसेस एंड ईच पीस डेवलप इनटू बाइफ्लैजिलेट रेनिफॉर्म जूस्पोर्स। अब ये जो प्रोटोप्लाज्मिक पार्ट है ये टूट जाएगा एक से ज्यादा पीसीस में, और जो पीस, हर एक पीस है, ईच पीस डेवलप इनटू बाइफ्लैजिलेट रेनिफॉर्म जूस्पोर। रेनिफॉर्म का मतलब क्या हो गया? RENIFORM, मतलब कि ऐसा जूस्पोर जिसमें कि एक फ्लैजिला छोटा है और एक फ्लैजिला बड़ा है। छोटे फ्लैजिला को आप, मैंने डायग्राम में भी शो कर रखा है, थोड़ा रफ सा बनाएंगे, स्पाइनी बनाएंगे, और बड़े फ्लैजिला को स्मूथ बनाएंगे। इस तरीके का फ्लैजिला क्या होता है? रेनिफॉर्म फ्लैजिला या रेनिफॉर्म जूस्पोर। Simultaneously rupturing of exospore starts and endospores bulges out in the form of वेसिकल। अब क्या हुआ, इतना प्रेशर पड़ने लग गया तो जो उनकी एक्सोस्पोर और एंडोस्पोर लेयर है उनमें कुछ ना कुछ दबाव पड़ने लग गया, प्रेशर पड़ने लग गया, उससे वो टूट जाएगा। क्या टूट जाएगा? एक्सोस्पोर जो है उसमें रप्चरिंग होने शुरू हो जाएगी, टूटना शुरू हो जाएगा वो, एंड एंडोस्पोर बल्जेस आउट इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल। एंडोस्पोर
बाहर की तरफ निकलेगा वेसिकल की फॉर्म में। जैसे कि आप गुब्बारा या बैलून लेते हैं, उसमें हवा भरते, तो जैसे जैसे हवा भरते चलेंगे तो उसकी जो गोलाई है वो बढ़ने लग जाएगी, वेसिकल की फॉर्म में होने लग जाएगा। Now the zoospore withdraw its flagella, secretes its own cell wall and form cyst. अब क्या होगा, जो जूस्पोर हैं वो फ्लैजिला विड्रॉ कर लेंगे, मतलब गायब हो जाएंगे एक तरीके से, अगर मैं बहुत नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूं। अपनी सेल वॉल सिक्रीट करेंगे और एक सिस्ट फॉर्म, सर्कुलर स्पोरस फॉर्म बनाने लग जाएंगे। This cyst spore give germ tube and fix in the intercellular spaces of host. तो ये डायग्राम में आप देख रहे हैं, ए वाले डायग्राम में तो बहुत सिंपल डायग्राम है, एक्सोस्पोर, एंडोस्पोर, डिप्लॉयड न्यूक्लियस। बी वाले डायग्राम में एक लेयर को आपने तोड़ दिया, उस लेयर का नाम है एक्सोस्पोर, और अंदर से एंडोस्पोर वेसिकल के फॉर्म में निकलने लग गई। तीसरे डायग्राम में आपने जूस्पोर दिखा दिए रेनिफॉर्म टाइप के, एक छोटा एक बड़ा। डी में आपने फ्लैजिला गायब कर दिए तो एंसिस्टेड जूस्पोर बन गए, और ये आगे जर्म ट्यूब बनाएगा, जर्म ट्यूब डेवलप करेगा और वो होस्ट में इंफेक्शन आगे करेगा। नेक्स्ट, second part is asexual reproduction, which will be studied in another video. Thank you.